नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने की, समझने का प्रयास करते हैं और उसमें आपकी जो सहभागिता है वो अति आवश्यक है, क्योंकि हम साथ में मिलकर उन बातों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं और उन बातों से रूबरू हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस तेज चलती हुई दुनिया में वो भूल गए हैं। उनको जानने में जो समय चाहिए उस वो आपके साथ उपलब्ध नहीं है। तो आवश्यक है कि उसका हम थोड़ा ध्यानपूर्वक चिंतन करें, तब जो है हम प्राप्त करेंगे कि कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सी चीज़ हम भूले जा रहे हैं। क्योंकि आपको इस संसार में, इस जीवन को बहुत ही ध्यानपूर्वक व्यतीत करना है, क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा नहीं है कि आप आसानी से जी सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है और इसमें आपको होश में रहते हुए जीवन को सार्थक बनाना आवश्यक हो जाता है। तो आप इसको बड़ी ध्यानपूर्वक, बड़ी सहजता से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवत गीता उसमें आपकी मदद करता है। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी बातें बताई, समझाई, जिसके द्वारा उनके जीवन में जो डाउट थे, सबसे जो प्रमुख चीज है वो है संदेह। अगर आपका संदेह मिट जाता है तो आप अपने कार्य के प्रति बहुत सजग हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है। तो वही बात हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम त्रयोदश अध्याय में आज 22वां श्लोक पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं, उपदृष्टान उमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परम आत्मेति चाप युक्तो देह अस्मिन पुरुषः परा। वो कहते हैं, जो व्यक्ति उपद्रष्टा, हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। हम अक्सर बात करते हैं हमारा जो शरीर है, इसके जो अंग हैं, इसके बारे में बहुत ध्यान देते हैं, परंतु जो सबसे समीप है वो है आपका अपना साक्षी भाव होकर चीज़ों को देखना। जब आप उस पर देखना प्रारंभ करते हैं, जब उसको लेके आप सजग होते हैं, तब आप पाते हैं कि जिस चीज़ को आपने इग्नोर किया वही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें, उसे कोई प्रयोजन नहीं। जो आत्म स्वरूप है, जो आत्मा में स्थित है, जो साक्षी भाव बना बैठा है, उसमें आप कुछ बुरा कहें कुछ भला कहें, उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर आप शरीर, ये जो आपका है, तो आपका मतलब इस मन और इंद्रियों से होता है और आप इसी पे जीते रहते हैं, तब इससे जो है आपका मतलब जुड़ जाता है। और यही जो शरीर है, यही जो इंद्रियां हैं, यही सुख और दुख भोगती हैं, परंतु आत्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं होता। वो तो बस बैठा हुआ देख रहा होता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उसका जो है ना तो ग्रीष्म काल में उसे गर्मी लगती है, ना तो ठंडी लगती है, ना सुख वो अनुभव करता है, ना दुख अनुभव करता है। ये आपके मन और शरीर की जो है स्थितियां हैं। तो उसका ना तो भला से कोई मतलब है, ना बुरा से कोई प्रयोजन नहीं है। वो साक्षी रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। तो उस आत्मा का जो है इससे कोई भी मतलब नहीं होता, वो साक्षी रूप में खड़ा रहता है। लेकिन जब आप साधना करते हैं और जब इस पे आप निरंतर चलते रहते हैं, तब जो है सही क्रम पकड़ आने पर जो पथिक है वो ऊपर उठता है। जाहिर सी बात है कि आप जो है इस शरीर की स्थिति, मन और इंद्रियों पर जी रहे थे, और जब आत्मा को जानने का प्रयास करने लगते हैं, तब जो है आप उस स्थिति में ऊपर उठते जाते हैं और फिर उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा जो व्यक्ति है उसका क्रम बदल जाता है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं तो समय के साथ उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होता है। आप उस क्रम में जो है बढ़ते जाते हैं। जैसे सीढ़ी होती है, पहले आप पहले पावदान पे पाँव रखते हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तो धीरे धीरे करते करते आप जो है पूरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं।
ऐसा नहीं होता कि आप नीचे हैं और आपने पहले ही जो है छलांग में पूरा आपने सीढ़ी को नाप दिया और छत पे पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। आप एक एक करके जो है उस सीढ़ी पे चढ़ते हैं और धीरे धीरे उस सीढ़ी पे आप टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो वही क्रम जो है एक साधक का होता है। जब वो अपनी साधना को पकड़े रहता है तो उस क्रम में वो जो है आगे बढ़ता जाता है, और उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा जो व्यक्ति है उसका क्रम बदल जाता है। और जब वो जो बढ़ता जाता है तो उसका जो स्वभाव था, उसके जो हैबिट थे, वो जो है समय के साथ बदलते जाते हैं। जैसे कि आज आपके हैबिट इस प्रकार के हैं कि जो आपको इस संसारी जीवन में आपको इस मन और इंद्रियों पर जीवित रहते हुए महसूस होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित होने लगती हैं और आपको जो है उस परमात्मा की ओर लेके जाती है, जहाँ पे इनका जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वह अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। और जब आप इस प्रकार से चीज़ें करने लगते हैं तब उसकी आपको अनुभूति होने लगती है, आपको जो है वो महसूस होने लगता है। और साधना द्वारा समीप पहुंचने पर वही व्यक्ति भरता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग क्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। और जब फिर वो साधक साधना द्वारा धीरे धीरे समीप पहुंचता है तो वो फिर भरण पोषण करने लगता है, अर्थात उसे अब पता है कि किस प्रकार जो है चीज़ें हो रही हैं, उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, और इसके बाद जो है वो योगक्षेम को भी व्यवस्थित कर देता है। तो इसका जो उत्तरदायित्व है कि आपके पूरे कैरेक्टराइजेशन को वो चेंज कर देता है, आपके वाणी को, आपके विचार को, आपके बिहेवियर को, आपकी जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उसमें वो परिवर्तन लाता है और आपको जो है उस स्तर पर ले जाके खड़ा कर देता है। तो साधना सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है, और जब वो साधक अपनी साधना को उस स्तर पर ले जाता है तब उसके लिए जो प्रारंभिक अवस्था में मुश्किल थी वही जो है उसके लिए बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, वो उसका स्वभाव हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो चीज़ आप नई नई सीखते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको कष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और आपको वो चीज़ बहुत आसान लगने लगती है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो भी कुछ भी बन पड़ता है सबको वो पुरुष ग्रहण करता है। और फिर वो साधक जो है यज्ञ करना हुआ, तप करना हुआ, जो भी करना होता है वो करता है और सब जो है वो ग्रहण करता है, अर्थात सब कुछ वो जान पाता है। तो जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वरा, महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। और जब वो इन चीज़ों को ग्रहण करने लगता है, अर्थात आपके अंदर वो यज्ञ करने की स्थिति आ गई, आपके अंदर वो तप करने की जो है क्षमता आ गई, तब आपकी जो है जो स्थिति है वो बदलने लगती है और आप जो है वो महान ईश्वर के रूप में परिणत होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर वो ऊर्जा, वो जो है आपके अंदर वो तेज उत्पन्न होने लगता है, आप भीतरी रूप से बदलने लगते हैं और आप उसी प्रकार से अनुभव करते हैं जिस प्रकार से एक ज्ञानी, एक जो है चिंतक करता है। तो वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है। अब किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है, तो वो जो है प्रकृति का मालिक हो जाता है। प्रकृति का मालिक का क्या मतलब है कि वो जो है अपने शरीर और मन का जो है मालिक हो जाता है, अर्थात अब उसका जो है इस पे पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। और जब कोई भी व्यक्ति इस पे नियंत्रण कर लेता है तब उसको मैच करना मुश्किल हो जाता है, आप फिर उसको मैच नहीं कर सकते, वो जो है इससे परे चला जाता है। लेकिन वो अभी भी जो है प्रकृति का मालिक है, अभी प्रकृति से छूटा नहीं है। तो इससे भी उन्नत अवस्था में वही व्यक्ति परमात्म इति चाप युक्ते, वो परम को संयुक्त हो जाता है। लेकिन जब इसी साधना पद्धति को वो जो है कंटिन्यू रखता है तब जो है वो इससे भी उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है और फिर वो परम ईश्वर से संयुक्त हो जाता है, अर्थात उससे मिल जाता है। अब उसका जो है इस प्रकृति से कोई भी लगाव नहीं रह जाता, तब परमात्मा कहलाता है और फिर वही व्यक्ति जो है परमात्मा कहलाता है। मैं यही बात कहता हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि वो परमात्मा बन सकता है, वो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो परमात्मा जैसे गुण अपने अंदर ला सकता है।
तो क्यों आप सामान्य पुरुष बने हुए हैं? क्यों आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं? आपके अंदर क्षमता है, आप उसको पहचानिए, उस पे काम करिए और आप खुद भगवान बनिए। जब तक आप खुद भगवान नहीं बनेंगे, कैसे ये जान पाएंगे कि एक व्यक्ति का जो ये जीवन है कितने पोटेंशियल से भरा हुआ है? आपके अंदर पोटेंशियल है 100% की और आप जो है 5% 10% में जी रहे हैं। कभी इस पे सोचिए कि आप क्या जीवन जी रहे हैं। तो फिर जब वो उस स्थिति को पार करता है तब वो परमात्मा में संयुक्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा बन जाता है। आप इसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक सामान्य व्यक्ति से भगवान बने। भगवान जो है महावीर हो गए, भगवान गौतम हो गए, जितने भी संत रहे हैं वो एक सामान्य व्यक्ति से महापुरुष बने, वो जो है महान आत्मा बने, वो जो है ईश्वर के सदृश हुए, परमात्मा बने। तो आप भी बन सकते हैं, आपके अंदर भी वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वो पुरुष आत्मा परा ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। भले ही अब वो शरीर में इस स्थिति में है, सामान्यतः वो जो है एक जैसे नॉर्मल संसारी व्यक्ति होता है उसी प्रकार से दिखेगा, परंतु अब वो जो है इस इससे परे हो चला गया है। अब वो आत्मा परा है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। तो अंतर इतना ही है कि आरंभ में वो दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो गया। आरंभ में यही होता है कि वो मात्र दृष्टा रूप में होता है। जैसे कि आप कोई कार्य जब करते हैं, अगर वो सही होता है तो मतलब ये ऐसा कोई आपको भी अनुभव होता होगा कि कोई ऐसा है जो ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो कौन है? वो वही है, वो दृष्टा रूप में बैठा हुआ है। वो जो है ये कहता रहता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हर व्यक्ति को पता होता है, परंतु वो अपने अपने इंद्रियों और मन के अधीन है, इसलिए जो है वो चाह कर भी सही करना चाहता है और कर नहीं पाता, वो जो है गलत काम कर डालता है। तो पहली बात तो वो जो है अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों और मन को जो है नियंत्रण में करता है, और जब उसी पे आगे निरंतर साधना करता रहता है तब वो जो है उस परम स्थिति को प्राप्त करता है, उस परमात्मा को जान पाता है, उससे संयुक्त हो जाता है और वही जो है परमात्मा हो जाता है। तो अंतर इतना ही कि आरंभ में वो दृष्टा होता है, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है, और क्रमशः जब वही साधना करता रहता है तब एक स्थिति आती है कि वो जो व्यक्ति है वो परमात्मा के स्वरूप हो जाता है, वही हो जाता है। तो ये आपके निरंतर साधना का परिणाम है, आपके निरंतर होश का जो है परिणाम है। जब आप इस पे निरंतर इसका ध्यान करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो आप भी जो है वो बन सकेंगे जिसकी बात यहाँ पे श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ कि इस बातों को आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, और जब इस पे आप निरंतर काम करेंगे तब आप भी जो है हो पाएंगे और आप भी अपनी क्षमता को पहचान पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इन बातों को जान सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।